हेलो फ्रेंड्स, हर गृहिणी यही चाहती है कि इस महंगाई के दौर में कैसे हम पैसे बचाएं और कैसे अपने घर वालों को हेल्दी खाना दे सकें और कैसे हम जो है अपने पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस महंगाई के दौर में ऐसा क्या करें कि हमारे ज्यादा से ज्यादा पैसे बच सकें और बड़ी ही आसानी से, और हमारे परिवार में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी भी सदस्य को खाने पीने की कमी ना हो और हम पैसे भी बचा सकें। वही एक कुशल गृहिणी होती है जो ऐसा कर पाती है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है मेरा यहाँ पर कि घर की खाने पीने की चीजों में हम कैसे बचत कर सकते हैं। महिलाएं वैसे तो इस चीज में निपुण होती हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो मेरी कुछ बहनें हैं मुझे कमेंट करती हैं कि अभी न्यूली मैरिड हुई हैं और इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको, तो वो कैसे बचत कर सकती है। देखिए बहनों, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आप अपने घर में हर चीज का रख रखाव आप ही करती हैं और आपको पता है कि कौन सा खाना हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी है। अब जैसे मान लीजिए, क्योंकि ऑयल का एग्जांपल ले रही हूं मैं, आप हर चीज में ऐसे कर सकती हैं। ऑयल अभी बहुत ज्यादा महंगा है तो आप क्या कर सकती हैं, ऑयल बचाएंगे आप तो भी आपका पैसा ही बचेगा। आपके परिवार में क्या होता है कि कभी कभी कोई सदस्य आपसे बोलता है कि हमें तो पनीर के पकौड़े खाने हैं, तो पकौड़ों में बहुत ज्यादा ऑयल लगेगा और बहुत ज्यादा चने दाल का आटा भी चाहिए ताकि वो भी महंगा होता है। तो आप पनीर के पकौड़े ना बना करके आप पनीर के पराठे बना सकती हैं। इससे आपका ऑयल भी बच जाएगा और आपके परिवार के सदस्यों को हेल्दी खाना भी मिलेगा जो कि बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे तो पनीर भर के रोटी बना सकती हैं और उसको आप घी लगा कर दे सकती हैं, वो और हेल्दी ऑप्शन हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि पराठा भी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो आप पनीर को कद्दूकस करके उसमें कुछ धनिया मिर्ची और ये प्याज वगैरह मिला करके आप एक सिंपल जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से पराठे की तरह बेल के उस रोटी को सेकना है और उस पर घी लगा के सब्जी के साथ में आप बच्चों को, अपने किसी भी घर के मेंबर को दे सकती हैं। वो बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका ऑयल भी बचेगा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये आता है कि जैसे बच्चों को घर में फ्रूट की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत सारी लेडीजों को मैंने देखा है कि मार्केट में जाते समय वो फ्रूट खरीदती है तो उनको क्या लगता है कि जैसे एप्पल अभी 200 रुपया या 250 रुपये केजी है और तरबूज सस्ता है, खरबूज सस्ता है, तो वो क्या सोचती है कि अगर हम महंगा वाला फ्रूट देंगे तो ज्यादा विटामिन और ज्यादा मिनरल्स, ज्यादा फाइबर मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है बहनों, जो भी सीजन में फ्रूट चलते हैं और वो सस्ते भी होते हैं, आप उन फ्रूट्स को भी देंगी तो भी बच्चों का वही हेल्थ ग्रोथ होगा और वही विटामिन, वही मिनरल्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है। तो आप मार्केट जाते समय अब जब भी अपने घर के लिए फ्रूट्स खरीदती हैं तो सीजनल फ्रूट खरीदिए, और ताकि आपका पैसा भी बचेगा और अच्छा भी लगेगा सभी को। खाने पीने की चीजों में आप ऐसे बचत कर सकते हैं। अब जैसे घर में कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं तो आप उसमें कैसे बचत कर सकते हैं। आप बिजली को बचा सकती हैं, आप अपने पानी को बचा सकती हैं। आप जो वॉशिंग मशीन यूज करती हैं, हर रोज यूज करते हैं, कुछ घरों में मैंने देखा है कि डेली रोज वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ व्हाइट कपड़े होते हैं, आप उनको अलग लेकर के अलग बकेट में भिगो के धो सकते हैं हाथ से, और जो कुछ कपड़े बच जाते हैं तो उनको आप 2 दिन में इकट्ठा करके 2 दिन में एक बार चला सकते हैं। आपके घर में अगर कपड़े सभी के पास इतने मिनिमम कपड़े हैं तो आप 2 दिन में वॉशिंग मशीन का यूज करेंगी तो आपकी लाइट भी बचेगी। और जहाँ कोई नहीं है वहां पर फैन नहीं चलाना है,
और लाइट जो है जहां पर कोई नहीं बैठा है उस रूम में लाइट नहीं जलानी है। आप छोटे छोटे बल्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपकी लाइट जो है बहुत बच सकती है। आप फ्रिज का इस्तेमाल जैसे दिन में, आप कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सारा दिन और सारी रात फ्रिज को ऑन रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप 2-2.5 घंटे रात में बंद कर सकते हैं और 2-3 घंटे के लिए आप दिन में बंद कर सकते हैं। आप अगर 24 घंटे में से 6 घंटे भी बंद रखेंगे तो भी आपकी बहुत लाइट बचेगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब आप मार्केट जाते समय कैसे बचत कर सकते हैं? मैंने बहुत सी बहनों को देखा है कि और बहुत से हस्बैंड लोग भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। आप शॉपिंग में कैसे बचत कर सकते हैं? आपको क्या करना है, जब भी घर से निकलना है तो लिस्ट बनाकर निकलना है। और लिस्ट बना के लेके जाने का ये फायदा होता है कि उससे आपके टाइम की भी बचत होती है और आपके पैसे की भी बचत होती है। लिस्ट लेके जाएंगे तो वही सामान खरीदना है आपको जो जिसकी आपको जरूरत है और जो आपने लिस्ट में लिखा है। लिस्ट के अलावा कोई सामान परचेस नहीं करना है। अगर लिस्ट के अलावा आप कोई और सामान परचेस कर रहे हैं तो आप उस सामान को जरूर देखिए कि जरूरत है तो ही खरीदना है और जरूरत नहीं है तो नहीं खरीदना है। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब इसी पॉइंट में एक दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे आप शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में जाते हैं या फिर आप कहीं ऐसी बड़ी दुकान में जाते हैं, वहां पर लाइट की चमक दमक में आपको हर सामान पसंद आने लगता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जिस सामान की नीड है आप वही सामान खरीदें। और इससे मॉल में जाते समय मैंने बहुत से लोगों को देखा है, क्या होता है कि आजकल ग्रोसरी मॉल भी हैं, वहां पर क्या होता है कि हम हर सामान अपने हाथ से टच कर सकते हैं, हर सामान अपने हाथ से फील कर सकते हैं। तो हम जब ट्रॉली में डालते वक्त सोचते नहीं है कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं है, लेकिन हम डालते चले जाते हैं और अपना जब बिल कटता है तो पता चलता है कि कितना सामान खरीद लिया हमने, और जो कि एक्स्ट्रा खरीदा होता है जिसकी हमें शायद अगले 2-3 महीनों में जरूरत होगी, तब उसके लिए भी हम खरीद लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि चलो, और फिर शायद उसकी डेट भी निकल जाए, वो खराब भी हो सकता है अगले 2-3 महीनों में, क्योंकि हम उस टाइम में डेट वगैरह देखने पर कोई ध्यान नहीं देते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएं, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं या फिर कोई और शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप वो ग्रोसरी शॉपिंग करते समय आप लिस्ट बनाएं और एक पंसारी की नॉर्मल दुकान पर जाएं, आप उसको लिस्ट दे दें, वो आपको सामान अपने हाथ से निकाल कर देगा, तो आप वही सामान लेकर आएंगे। अगर आप कपड़े वगैरह जैसे मेकअप का सामान खरीदने जा रहे हैं तो उस समय आप ध्यान में रखकर खरीदें और वो आपको सावधानी से लेना है। और उस चीज को भी, जैसे आप कपड़े खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक दुकान पर बैठ गए वहीं से आप खरीदने लगे। आप जाकर के 2-4 दुकानों पर घूमना है और अपना रेट लेना है, कपड़ा कैसा है क्या नहीं है, कहाँ पर कितना सस्ता मिल रहा है कितना महंगा मिल रहा है। जब सामान का सही दाम पता करके फिर सामान खरीदें। और आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग ना करें। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये पॉइंट लिया है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो हमें यहाँ पता नहीं होता है और यहाँ भी पता नहीं चलता है, और हम रियली में जो है शॉपिंग बहुत एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं उससे। जब एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है तो हमारा खर्चा भी एक्स्ट्रा होता है। जब वो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पे करने का समय आता है तब हमारे पास पैसा नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, पैसे हम टाइम से नहीं भर पाते हैं तो हमारे ऊपर काफी हाई चार्ज लगता है, उसका पेनल्टी जो है बहुत लगती है। तो वो शॉपिंग हमारी बिल्कुल जो दुख में बदल जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक मैंने देखा है, ट्रैवल करते समय बहुत से लोगों को देखा है, वो ट्रैवल करते समय भी पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर तो ट्रैवल करते समय आपको पैसों के बारे में सोचना है, और आप ट्रैवल में कैसे पैसे बचा सकते हैं ये मैं बताती हूँ आपको। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर से जल्दी जल्दी में एक सिर्फ बैग कैरी किया और वो निकल गए। उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये ट्रेन शाम तक पहुंचेगी, रात तक पहुंचेगी, सुबह तक पहुंचेगी, रास्ते में मुझे खाने की नीड होगी, मुझे पानी की नीड होगी। तो ऐसे लोगों को क्या करना है कि आजकल आपने देखा होगा कि एक पानी की बोतल का रेट जो है 25 से 30 रुपए हो गया है। आप मान लीजिए सुबह से शाम तक 3-4 बोतल भी पानी पी लेंगे तो आप कम से कम 200-250 रुपए का पानी ही पी जाएंगे ट्रेवल करते समय। तो ट्रेवल आप जैसे मान लीजिए आपको पता है कि मैं 24 घंटे में मेरी फ्लाइट या ट्रेन 24 घंटे में 24 घंटे के लिए है, कहीं पर भी सफर कर रहे हैं 24 घंटे का सफर है, तो 24 घंटे के हिसाब से आप अपना पानी कैरी करिए अपने साथ में।
चाहे आपको 4 लीटर लेना पड़े चाहे 2 लीटर लेना पड़े, आप पानी अपने साथ में 2 बोतल, बड़े बड़े 2 बोतल जरूर कैरी करिए। और घर से निकलते समय आप अपना कुछ सूखा जो नाश्ता होता है, जैसे आपने घर से बना देती थी ना मम्मी लोग पहले, मठरी बना दिया या फिर मैदे की साग बना दी, आप ऐसा नाश्ता रखिए थोड़ा सा। और कुछ खाने के लिए, जैसे आपको पता है कि शाम तक जो खाना खराब नहीं होता है, आप वो खाना साथ में कैरी कर सकते हैं, तो आप जाके अपने सफर में आराम से खा सकते हैं। मान लीजिए आप चाय भी थोड़ी सी, मतलब आपको नाश्ता करने का मन हो रहा है तो आप 1 कप चाय ले लीजिए, आप थोड़ी सी अपनी मठरी निकाल सकते हैं, उससे अपना नाश्ता, छोटी मोटी भूख के लिए वो नाश्ता कर सकते हैं। और आपको ज्यादा भूख लगी है, उसके लिए आपने खाना कैरी किया है, आप उसको खा सकते हैं। अब मैं मानती हूँ 24 घंटे खाना नहीं चल सकता है, लेकिन 12 घंटे जरूर चल सकता है। तो 12 घंटे में आप सूखे नाश्ते से निकाल लेंगे और 12 घंटे आप खाने से निकाल लेंगे, तो आपका 24 घंटे का सफर जो है आराम से कट जाएगा और आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। क्योंकि सफर में अक्सर मैंने देखा है बहुत पैसा खर्च हो जाता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको पैसे को बचाना है तो आपको कुछ न कुछ ध्यान रखना ही होगा। और एक सबसे लास्ट पॉइंट है मेरा, आपको अपने घर का बजट जरूर बनाना चाहिए। जब हम बजट के अकॉर्डिंग चलते हैं और उस बजट में कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स हमेशा एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो वो डिसिप्लिन अगर पैसे के साथ में हो जाता है तो हमारा पैसा बहुत बचता है। और मैंने आपको बताया है कि अपने घर का बजट कैसे बनाना है, आप वो नियम मैंने वीडियो डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, अगर आपको पॉइंट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो अपने इस चैनल को, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों कोई भी वीडियो देखनी है आप मेरे चैनल में आके देख सकते हैं, और अगर कोई वीडियो आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वो मैं आपको एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर दे दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।